अस्सलामुअलैकुम। जितने मर्ज़ी प्याज आप महफूज करें पूरे 1 साल के लिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके प्याज कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2.5 मन प्याज हैं जिनको मैंने 1 साल के लिए सेव किया हुआ है। तो आपके साथ मैं ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसको करने से आपके प्याज कभी भी ख़राब नहीं होंगे। 2.5 मन तो क्या, आप 10 मन तक प्याज जो है उनको भी आप सेव कर सकते हैं। प्याज जब सस्ते हो तो आप इनको काफ़ी मिकदार में ख़रीद लिया करें और बाद में आराम से यूज़ करते रहा करें। तो क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि प्याज शुरू में सस्ते होते हैं लेकिन बाद में ये महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा काट कर प्याज कभी भी हम सेव नहीं कर सकते क्योंकि उनके जायके में भी फ़र्क आ जाता है और वैसे भी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। तो इसके अलावा और भी टिप्स हैं, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो सबसे पहली टिप मेरी जो है वो कुकर की रबड़ को लेकर है, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि या तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपको मैं छोटी सी टिप्स दूंगी कि किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने इसको लगा के कुकर के ढक्कन के अंदर देख लेना है कि ये कैसे वर्क करती है। अगर अच्छे से वर्क करेगी तो फिर ठीक है, वरना इसके ऊपर आपने ऑयलिंग लाजमी कर लेनी है। तो ये देखिए, नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो लहसुन को लेकर है। अक्सर औकात जब हमने खाना बनाना होता है या फिर हमें लहसुन चॉप करना हो और हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद ना हो तो हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूंगी, इसको करने से आप बहुत आसानी के साथ प्याज को चॉप कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि एक कांटा ले लें जिसके साथ हम खाना खाते हैं, तो उसके साथ आप इनको बारीक बारीक चॉप करें। तो जितना आप इसको मैश करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये लहसुन जो है वो बारीक होता जाएगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से जब आप प्याज को चॉप करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप इसको इस तरीके से चॉप करते जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा बारीक होता जाएगा। तो ये देखिए जी, इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी टिप देती हूँ जिसको करने से अगर आपको मक्खी मच्छर ने या फिर भीड़ ने काट लिया और सोजिश वगैरह आ गई हो, आराम ना आ रहा, तो आपने करना क्या है कि आपने लहसुन को इसी तरीके से चॉप कर लेना है। असल में मैं आपको टिप यही देने लगी थी, फिर मैंने कहा कि चले लहसुन चॉप करने का आइडिया भी शेयर कर देती हूँ। और वैसलीन आपने ले लेनी है थोड़ी सी, इसको आपने लहसुन के अंदर मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दें ताकि जितना भी लहसुन का असर है वो वैसलीन के अंदर आ जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आजमाया हुआ तरीका है। अगर आपके मसला बन जाए तो आपने इसको लाजमी से बनाकर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने हाथ के ऊपर इसको या जिस जगह पर भी आपके सोजिश हो आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है। तो आपके खारिश एलर्जी वगैरह भी नहीं होगी और जलन भी नहीं होगी और सोजिश भी उतर जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो चीनी को लेकर है। अक्सर औकात चीनी में चींटियाँ जो है वो चली ही जाती हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो जितनी मर्जी हम इसको एहतियात के साथ रख लें लेकिन चींटियाँ जो है वो डब्बे के अंदर चली ही जाती हैं। तो ये देखिए, इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लौंग ले लेने हैं और 3 से 4 लौंग आपने चीनी के डब्बे के अंदर रख देने हैं, क्योंकि लौंग की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो जब आप इसकी महक की वजह से चींटियाँ बिल्कुल भी बॉक्स के अंदर नहीं जाएंगी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि सिरका लेके इसके ऊपर अगर लगा लेंगे तो तब भी चींटियाँ नहीं जाएंगी, क्योंकि सिरके वाली मैंने पहले वीडियो शेयर की हुई है, इसलिए अब मैं आपके साथ सिर्फ लौंग रखने वाली शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ कभी भी आपके में चींटियाँ नहीं जाएंगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो ये देखें, खुश्क धनिया को लेकर है, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं और हमारी इस तरह की चीज़ें घर की होती हैं। ये सूखा धनिया हो गया, लहसुन प्याज वगैरह, तो हम इसको हर चीज़ को पूरे साल के लिए सेव करते हैं। तो ये वाला आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने इसमें से मट्टी और तिनके वगैरह जो हैं वो सारे उठा लेने हैं सूखे धनिया में से, और इसको आपने धूप लाजमी लगवानी है। धूप लगवा कर आप इसको सेव कर लेंगे तो पूरा साल इसको कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ करना आपने क्या है कि आपने 2 से 3 माह के बाद इसको एक धूप अच्छे से लगवा लिया करनी है। इससे कभी भी आपके धनिया के अंदर सुसरी वगैरह नहीं आएगी और आपका धनिया बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा, ना इसकी खुशबू में फ़र्क आएगा और ना ही ये ख़राब होगा। आपने इस तरीके से धूप लगवा कर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको पॉलीथीन बैग में डालकर भी रख लेंगे, तब भी इसकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं आएगा और ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि देसी धनिया जो होता है अगर हम खाने में डालें तो उसकी खुशबू ही निराली होती है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के बेलन को लेकर है, क्योंकि बेलन जो है ना ये इसको हम रोटी बनाने के बाद ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, छिपकलियां वगैरह काकरोच फिरते हैं तो वो इसके ऊपर से भी गुजरते हैं रात के टाइम में, क्योंकि हम कौन सा देख रहे होते हैं। तो आपने जब भी रोटियां बना लेनी है तो इसको क्लीन करके अच्छे से शॉपर के अंदर डाल के रख लिया करें। इससे छिपकलियां वगैरह इसके ऊपर मुंह नहीं लगाएंगी और ये सेफ भी रहेगा और आप इसको जब भी चाहे इस्तेमाल में भी ला सकती हैं बिना धोए भी, क्योंकि अगर हम बिना वैसे ही रखेंगे तो इसके ऊपर छिपकलियां वगैरह मुंह मारती हैं तो वो फिर सेहत के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। नेक्स्ट टिप मेरी छुरी को लेकर है। अगर छुरी की धार आपकी
तेज़ ना हो, बल्कि अक्सर ऐसे हो ही जाता है कि इसको काटते काटते सब्जियों को इसकी धार जो है ना वो तेज़ नहीं रहती। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एक कप ले लेना है, उसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि इसकी ये वाली जगह जो है ना बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है। इसके ऊपर जब हम छुरी को रब करेंगे तो हमारी छुरी अच्छे तरीके से तेज़ भी हो जाएगी, हमें बाजार के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत आसानी के साथ हम सब्जियों को कट कर लेंगे। तो ये वाले तरीके से आप अपनी छुरी की धार को घर पर ही तेज़ कर सकते हैं सिर्फ एक कप की मदद से। क्योंकि अगर छुरी की धार तेज़ हो तो फिर सब्जी काटने का भी मज़ा आता है। तो ये देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने एक कप को उल्टा कर लेना और उसके ऊपर जब छुरी को 5 मिनट तक रगड़ेंगे तो आपकी छुरी की धार तेज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी नलकियों का लेकर है, क्योंकि नलकियाँ जो लोग सिलाई करते हैं वो इसी तरीके से अपनी नलकियों को सेव करके रखती हैं, क्योंकि ये अगर ऐसे ही पड़ी हुई हैं तो मैस भी क्रिएट करती हैं और इससे धागा भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो आज मैं आपको टिप दे रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। आपने इस तरीके से 4-4 5-5 नलकियों को इकट्ठा कर लेना है। ये देखें इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। और आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है और इसको आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। ये देखें पड़ी हुई भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, धागा भी साया नहीं होगा और हमने जिस कलर की भी नलकी ढूंढनी होगी हमें आसानी के साथ वो मिल जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से इनको क्लोज करके डब्बे के अंदर रखते जाएँ। तो आपने देखा होगा कि पहले भी इस डब्बे के अंदर कितना मैस था, लेकिन अब ये देखें कितना क्लीन लग रहा है। और इस तरीके के डब्बे आप फेंका बिल्कुल भी ना करें। ये मेरे पास परफ्यूम वाला बॉक्स था जिसको मैंने नलकियाँ वगैरह रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी यूज़ करके तो अपने बहन के पैसे की भी बचत कर सकते हैं और अपनी चीज़ों की भी केयर कर सकते हैं। क्योंकि केयर करने से चीज़ें आप चाहें तो साल तक यूज़ कर लें, कई कई सालों तक, अगर चाहें तो अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर ज़ाया ही हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी क्लॉथ क्लिप्स को लेकर है। अक्सर क्लॉथ क्लिप्स के साथ क्या होता है, अगर हम इसको तार के ऊपर लटका रहने दें तो जो धूप में कपड़े फैलाते हैं तो वो ये धूप की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो वैसे आप स्टील की लेंगे तो वो ख़राब भी नहीं होगी, इसको जंग भी नहीं लगेगा। तो आपने कोई सा भी टूटा हुआ बेकार हैंगर ले लेना है और उसके ऊपर इन तमाम क्लॉथ क्लिप्स को लगा देना है। जब आप इसके ऊपर लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके क्लॉथ क्लिप्स सेव रहेंगे और आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। तो आपने इस तरीके से पूरे हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप्स को लगा देना है। और जिस जगह पर आप कपड़े वगैरह धोते हैं या फिर किचन में किसी एक साइड पे अगर कील वगैरह लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप लटका दें तो लटकी हुई भी बुरी नहीं लगेंगी और आपकी क्लॉथ क्लिप्स जो है वो सेफ भी रहेंगे। तो इस तरीके से आप इनको सेव कर सकते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं प्याज़ों को सेव हम किस तरीके से कर लें रख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास 2.5 मन प्याज हैं जिनको मैंने पूरे 1 साल के लिए सेव किया हुआ है। तो आप यकीन करें कि हम लोग 10-10 मन प्याज भी जो है वो उनको सेव कर लेते हैं साल भर के लिए। तो ये देखिए, इसके लिए करना क्या है कि आपने जिस जगह पर प्याज रखने हैं वो जगह खुली होनी चाहिए और हवादार होनी लाजमी है, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी तो आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर हम इनकी हवा बंद कर देंगे तो फिर हमारे प्याज जो है वो उनको ख़तरा होगा ख़राब होने का। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इनको फैला कर रख देना है। जब फैला कर रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हर प्याज को हवा लगेगी। अगर एक दूसरे के ऊपर होंगे तो फिर हवा नहीं लगेगी। और 15 से 20 दिनों के बाद आपने लाजमी से इनकी क्लीनिंग करनी है। इस तरीके से जो छिलके ऊपर से उतरे हुए हों खुद आपने पकड़ पकड़ कर नहीं उतारना। इस तरीके से जो खुद ही उतर रही है उनको हल्के हाथों के साथ आपने अलहदा करते जाना है। और प्याज़ों को आपने इस तरीके से नीचे से जगह भी क्लीन करके तो उस जगह पर दोबारा से रखते जाना है। तो यकीन करें कि आप साल भर प्याज सेव कर लेंगे। सर्दियों में क्योंकि वो वैसे ही उगना शुरू हो जाते हैं तो फिर मसला बनता है, लेकिन वैसे आपके प्याज कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फैला कर प्याज़ों को रख देना है। और इस तरीके से ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि जो प्याज नीचे दब जाएंगे वो गल जाएंगे। जब एक प्याज गलेगा तो 7 जो प्याज होंगे उनको भी वो गला देगा और इससे वो प्याज हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो आपने ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस तरीके से अलग-अलग आपने करके रखनी है। तो ये मेरे भी घर के ऊपर स्टोर रूम बना हुआ है जिसके ऊपर मैंने प्याज सेव किए हुए हैं। अब ये देखें, ये प्याज ज़रूर ख़राब हो जाएगा तो इसको हम पहले यूज़ कर लेंगे जब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो जब भी साफ़ करें जो हल्के हल्के से ढीले ढीले से हो गए हों प्याज या जो जिनमें आप लगता है कि थोड़े बहुत ख़राब हैं उनको निकाल लें और पहले आप उनको कटिंग करके जब इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपके ज़ाया भी नहीं जाएंगे और दूसरे प्याज़ों को भी ख़राब नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से तमाम प्याज़ों को आपने क्लीन कर लेना है और 15 से 20 दिनों के बाद आपने लाजमी से इसकी दोबारा से एक दफ़ा हाथ फेर दिया करेंगे तो आपके प्याज कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा ये देखिए, मेरे पास 5 किलो के करीब लहसुन है। तो ये इस वाली यानी कि शतूत की टोकरी में मैंने इसको रखा हुआ है। अगर आपके पास ये है तो फिर ठीक है। इसमें आप अगर प्याज कम है आपके तो आप उन प्याज़ों को भी सेव कर सकते हैं और थोड़ी सी आपने ऊंची जगह करके रखना है ताकि इसको नीचे से भी हवा जो है वो लगती रहे। तो ये देखिए, लहसुन का तरीका भी सेम है। लहसुन को वैसे साफ़ करने की ज़रूरत 15-20 दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं है। इसको एक ही दफ़ा क्लीन करके रख लेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मेरा स्टोर है, इसमें मैंने इसको
प्याज और लहसुन को सेव किया हुआ है पूरे 1 साल भर के लिए, क्योंकि इसमें इसका दरवाज़ा भी तकरीबन पूरा दिन खुला रहता है और इसके दोनों साइडों पर विंडो है जो खुली रहती है और जिनसे हवा जो है वो क्रॉस होती रहती है। तो ये देखिए मेरा तो तजुर्बा है, हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्याज इसी तरीके से सेव करते हैं। या इसके अलावा अगर कम प्याज है तो इस तरह की प्लास्टिक की टोकरियों में भी आप सेव कर सकते हैं। प्याज़ों के अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जो और भी सब्जियां आप सब्जी मंडी से लेकर आती हैं वो इसी तरीके की टोकरियों के अंदर आप थोड़ा सा उनको देख लिया करेंगे, कोई ख़राब सब्जी ना हो तो डालकर आप फ्रिज में सेव कर लेंगे तो आपकी सब्ज़ी फ्रेश रहेगी। तो ये देखें ये मेरे पास फलियाँ हैं, तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये कौन से, आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। हम इसको रवां की फलियाँ कहते हैं। तो ये देखें जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और इस तरीके से जब आप प्याज और लहसुन को महफूज करेंगे तो पूरे 1 साल के साथ तक आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये तो अब मुझे दें इजाज़त, कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।